नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग कला से विषय कॉलेज पाटन। शिवाजी विश्वविद्यालय के बीए भाग 3 के हिंदी विषय के अंतर्गत पेपर नंबर 12 के लिए विधा विशेष का अध्ययन ये पेपर होता है। इस पेपर के अंतर्गत इस साल हम चंद्रकांता लिखित अंतिम साक्ष्य इस उपन्यास का अध्ययन करने वाले हैं। अतः आज हम अंतिम साक्ष्य इस उपन्यास की लेखिका चंद्रकांता का सामान्य परिचय देख लेंगे। चंद्रकांता का परिचय देखने के बाद अंतिम साक्ष्य इस उपन्यास की कथा वस्तु हम देख लेंगे। चंद्रकांता का सामान्य परिचय। चंद्रकांता हिंदी साहित्य की आधुनिक लेखिका। चंद्रकांता जी का सामान्य जीवन परिचय इस प्रकार। उनका जन्म कुलीन ब्राह्मण परिवार में 30 सितंबर 1938 में श्रीनगर के कश्मीर के पूरपश नामक गांव में हुआ। उनकी माता का नाम है संपत्ति देवी। वह एक आदर्श गृहिणी के रूप में हमारे सामने आती है। वह परिवार को भली भांति संभालने वाली एक आदर्श गृहिणी रह चुकी है। उनके पिता का नाम प्रोफेसर रामचंद्र पंडित अंग्रेजी के शिक्षक रह चुके हैं। वे समाज सुधारक, कविता लेखन में रुचि रखने वाले, नारी शिक्षा के हिमायती के रूप में हमारे सामने आते हैं। अपने पिताजी के समाज सुधारक रूप के कारण ही चंद्रकांता जी को अपनी मातृभाषा यानी अपनी भाषा के प्रति, अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति अभिमान जागरूक हुआ था। अतः उन्हें हिंदी के प्रति पिताजी के कारण ही सम्मान की भावना निर्माण हो गई थी। उनके पिताजी के 3 विवाह हो चुके थे। पहली पत्नी है राधा, दूसरी है संपत्ति देवी और तीसरी है माताजी। संपत्ति देवी चंद्रकांता जी की मां रह चुकी है। चंद्रकांता जी के जीवन के परिचय के अंतर्गत अगला हिस्सा है। उनकी शिक्षा एमए बीएड तक हुई है। बीए हिंदी प्रभाकर गर्ल ओरिएंटल कॉलेज श्रीनगर से हुआ है। तो उन्होंने एमए की उपाधि बिड़ला आर्ट्स कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में प्राप्त की है। उन्होंने बीएड उपाधि गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर से प्राप्त की है। उनका विवाह श्री केशवनाथ विशिन के पुत्र मोहन विशिन के साथ किशोरावस्था में ही हुआ था। उन्हें 2 संतानें हैं, एक बेटी और एक बेटा। उनकी बेटी दिल्ली में बायोलॉजी की प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत है, तो उनका बेटा अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। चंद्रकांता जी ने कुछ समय के लिए अध्यापन का कार्य किया है। उन्होंने नौकरी की है। बिरला कॉलेज पिलानी में उन्होंने 2 वर्ष अध्यापन का कार्य किया है। बाद में उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया है। उन्हें लेखन की प्रेरणा अपनी मां की मृत्यु की घटना के बाद मिली थी। मां की मृत्यु की घटना ने उनके दिल को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई थी। मां की मृत्यु के बाद उन्होंने भर आता यह मौन हृदय यह कविता लिखी थी। इस कविता के लिए उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस प्रकार अपनी मां की मृत्यु की घटना ने उनके दिल में वेदना जागृत हुई। अतः चंद्रकांता जी लेखन के लिए वेदना को महत्वपूर्ण मानती है। चंद्रकांता जी के साहित्य का परिचय। चंद्रकांता जी ने विभिन्न विधाओं में लेखन किया है। कहानी, उपन्यास, संस्मरण तथा रचनात्मक या पत्रकार के रूप में उन्होंने लेखन भी किया है। उनकी कहानी संग्रह है सलाखों के पीछे 1975-2013 के बीच प्रकाशित हुआ है। गलत लोगों के बीच, पोषनुल की वापसी, दहलीज पर न्याय, ओ सोन केसरी, कोठे पर बर्फ, सूरज के उगने तक, काली बर्फ, कथानगर, बदलते हालात में, अब्बू ने कहा था, तैनीबाई, रात में सागर, अलकट राज देखा। इस प्रकार इनकी कहानी संग्रह है। तो उनके उपन्यास है अंतिम साक्ष्य, जो आपके अध्ययन के लिए रखा गया है। 1990 में प्रकाशित हो चुका है। अर्थांतर, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, अपने अपने कोणार्क, यह वितस्ता बहती है, कथा सतीसर। उनके साहित्य के अन्य प्रकार कविता संग्रह, यही कहीं आसपास, आत्मकथात्मक संस्मरण, हास्य की इबारतें,
संस्मरण एवं आलेख, मेरे भोजपत्र, कथा संकलन, चर्चित कहानियां, प्रेम कहानियां, आंचलिक कहानियां, वितस्ता डा जहर, यादगार कहानियां और साक्षात्कार के रूप में उन्होंने लेखन किया है प्रश्नों के दायरे में। इस प्रकार उन्होंने विपुल मात्रा में लेखन किया है, जिसके लिए चंद्रकांता जी को विभिन्न पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी द्वारा उन्हें मिला है। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन दिल्ली द्वारा प्राप्त हुआ है। चंद्रावती शुक्ल सम्मान आचार्य रामचंद्र शुक्ल संस्थान वाराणसी द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है। कल्पतरु सम्मान, कल्पना चावला सम्मान, रुचा लेखिका रत्न, वाग्मनी सम्मान, हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस प्रकार चंद्रकांता जी को विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए। इस प्रकार अंतिम साक्ष्य की लेखिका चंद्रकांता जी का यह सामान्य परिचय रहा। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।